अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम निस्बत और तनासुब की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इन इंग्लिश रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 1, 2 हमारा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका था एक्सरसाइज 4.1 का। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 4 और 5 देखेंगे। In question number 3, the question is given, express percentages in reduced form. Reduced form means मुख्तसर तरीन सूरत में हमें लिखना है। परसेंटेजेस को उर्दू में कहा जाता है फीसदी। फीसदी को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। मुख्तसर तरीन सूरत मीन्स हमको तकसीम करनी है, डिवीजन करनी है और सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है उसका। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 75%। 75% मीन्स 75 अपॉन 100। 75 और 100 दोनों भी 25 के टेबल में आती हैं, इसलिए हम लिखेंगे 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4। ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, रहेगा 3 अपॉन 4। Therefore 75 is to 100 is equal to 3 is to 4। 75 निस्बत 100 बराबर 3 निस्बत 4। उर्दू में हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे, 3 निस्बत 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6.25%। 6.25% means 6.25 upon 100. Percent means 100 divided by 100। अब यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट को हमें हटाना है। ये पॉइंट को हटाने के लिए हम जब पॉइंट हटाते हैं, अगर ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगेंगे और अगर नीचे पॉइंट है, नीचे पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगेगा। इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉइंट है, इसको उर्दू में कहते हैं शुमार कुनिंदा। शुमार कुनिंदा से पॉइंट हटाएंगे तो नसबनुमा में जीरोस लगाएंगे, डिनोमिनेटर में जीरोस लगाएंगे। ये इस तरह से हो जाएगा 625 अपॉन 100 पहले से था, उसके आगे 2 जीरोस और लग गए। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए 2 जीरो हमने आगे बढ़ा दिए। अब ये 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। 25 इंटू 25 और 10,000 इसमें 25 4 जार 100 इंटू 25 4 जार 100। ये हमने फैक्टर्स लिखे। अज्जाए ज़रबी लिखेंगे इसके 10,000 के। 25 ज़र 4 ये हो जाएगा 100 और इसी तरह से 25 इंटू 4 ये भी हो जाएगा 100। 100 इंटू 100 हमें मिल जाएगा 10,000। ये फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि हम तकसीम करना चाहते हैं और जो मुश्तरिक जुज़्वी ज़रबी होगा, सेम फैक्टर्स होंगे, उनको कैंसिल करना है और ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो हमें मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 16। मीन्स आंसर हमारा आया 1:16। 6.25% is equal to 1:16। ये हमारा आंसर होगा। 1/16 मीन्स 1 निस्बत 16। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है 0.64%। इसको हम लिखेंगे 0.64% मीन्स अपॉन 100। पॉइंट निकालेंगे ऊपर से, ये हो जाएगा 64 अपॉन 2 डिजिट के बाद है, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरोस लगाएंगे। उसके बाद वापस फैक्टराइजेशन करना है, अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं। ये हो जाएगा 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 का क्यूब है 64। तो हम
4 इंटू 4 इंटू 4 लिखें और नीचे 10,000 4 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 25। अभी हमने यहाँ लिखे थे इससे पहले क्वेश्चन में 4 इंटू 25 100, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 100 वी गेट हियर 10,000, 10,000 मिल जाते हैं। इसलिए हमने इसके फैक्टर्स इस तरह से लिखे। अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, रहा हमारे पास 4/625। ये हमारा आंसर होगा। उसको ही हम इस तरह से लिखेंगे 0.64% इज इक्वल टू 4:625। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 3 persons कैन बिल्ड a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? उर्दू में हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे। 3 आदमी एक छोटा घर बनाने के लिए 8 दिन लेते हैं। 3 आदमी एक छोटा घर बनाने के लिए 8 दिन लेते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस, अगर उसी घर को 6 डेज 6 दिनों में बनाना हो तो कितने लोग लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये 7th स्टैंडर्ड में इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है पर्सन्स और डेज। यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे इस तरह से। उर्दू में लिखेंगे आदमी दिन, पर्सन्स की जगह आदमी लिख लेंगे उर्दू वाले और डेज की जगह दिन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सन्स कितने हैं, 3 पर्सन्स कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 डेज में काम कर रहे हैं। फिर आगे दिया है सेकंड कंडीशन, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज, 6 दिन में घर बनाने के लिए हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कितने लोग लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे। तो वो आदमी हम सपोज कर लेते हैं x। बच्चों यहाँ पर जो निस्बत दी हुई है, ये निस्बत जो है इनमें हमें खास किस्म का रिलेशन मिलता है। अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो काम कम दिनों में होगा, आदमी कम रहेंगे तो काम ज्यादा दिनों में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर वेरिएशन दिया हुआ है वो इनवर्स वेरिएशन है। 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ये यहाँ पर माकूस तगय्युर है, उर्दू में हम कहेंगे आदमी और दिन में माकूस तगय्युर है और इंग्लिश वाले लिखेंगे देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन बिटवीन पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज। देयर इज इनवर्स वेरिएशन in between persons and number of days। अब देखिए ये इनवर्स वेरिएशन माकूस तगय्युर जो है, अगर इस तरह का तगय्युर आता है तो इन दोनों की ज़र्ब के बराबर होगी। ये हमेशा याद रखेंगे। तब जब भी इनवर्स वेरिएशन या माकूस तगय्युर आता है तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8। इन दोनों की ज़र्ब के बराबर होगी, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगी। अब ये इधर 6 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में और 3 8 जार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 8 जार 24 डिवाइडेड बाय 6
ये 6 के टेबल में आता है। 6 4 जार 24, therefore we get here x is equal to 6। यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे हम, इसलिए 4 आदमी 6 दिन में वो घर बना सकते हैं। और इंग्लिश में हम किस तरह लिखेंगे, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days 4 persons आर रिक्वायर्ड। इसलिए 4 आदमी 6 दिन में वो घर बना सकते हैं। In English, 4 persons are required to make the house in 6 days। ये इस तरह से लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर is 2:5। At the time of Abha's birth, mother's age was 27 years. Find the present ages of आभा एंड हर मदर। अब देखो बच्चों, उर्दू में इसको ट्रांसलेट इस तरह से हम करेंगे, आभा और उसकी माँ की उम्रों की निस्बत 2 को 5 दी हुई है। आभा और उसकी माँ की उम्रों की निस्बत 2 को 5 दी हुई है। आभा की पैदाइश के वक्त, उसके जन्म के वक्त माँ की एज जो थी, माँ की जो उम्र थी वो 27 ईयर्स थी। फाइंड द प्रेजेंट एज, यानी मौजूदा उम्र। प्रेजेंट एज मीन्स आज कितने साल की है आभा और उसकी मम्मी, दोनों की एजेस हमें मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर जो रेशो दी हुई है आभा और मम्मी की, उसकी मदर की, 2:5। जब भी कोई रेशो दी जाती है इसका मतलब ये हुआ कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, मुख्तसर तरीन सूरत होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनमें कुछ तो कॉमन था जो कि कैंसिल हुआ है और फिर उसकी रेशो बनी है। कैंसिल होने के बाद रेशो बनती है, इसलिए हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल। अब वो क्या कॉमन था वो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम उसको सपोज करेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज x। इसी सेंटेंस को हम उर्दू में किस तरह से लिखेंगे? फर्ज किया आभा और उसकी माँ की उम्रों का मुश्तरिक ज़ोफ x है। अब जब हम x फर्ज कर चुके हैं ज़ोफ मल्टीपल, तो हम उनकी एजेस लिख देंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज प्रेजेंट एजेस ऑफ, यहां पर लिखेंगे हम मौजूदा उम्र। किसकी किसकी मौजूदा उम्र? आभा की, आभा
उर्दू वाले नाम लिखेंगे आभा। उसकी मौजूदा उम्र कितनी 2x। ये मल्टीपल है ना, मल्टीपल है यानी हमको मल्टीप्लाई करना है। ज़ोफ मीन्स ज़रीब होता है, ज़र्ब करनी है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आभा की एज 2x और मदर की माँ की उम्र 5 ईयर्स। एज जो होती है वो ईयर्स में होती है। प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा 2x ईयर्स एंड मदर 5x ईयर्स। मौजूदा उम्रें आभा की 2x साल और माँ की 5x साल। अब उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कंडीशन देखो। सेकेंड कंडीशन, एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। आभा की पैदाइश के वक्त, आभा के जन्म के वक्त माँ की एज कितनी थी 27। इसका मतलब ये हुआ आभा जब नहीं थी तब माँ की एज कितनी थी 27 ईयर्स। आभा जब नहीं थी तो हम क्या करेंगे, माँ की जो एज है आज उसमें से आभा की एज को माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगी आभा की बर्थ के वक्त माँ की जो एज थी वो मिल जाएगी। मदर की जो एज है प्रेजेंट एज, उसमें से आभा की प्रेजेंट एज को माइनस किए तो हमें मिलेगा वो टाइम मिलेगा जब आभा की बर्थ हुई थी, जब आभा का जन्म हुआ था। तो हम 5x - 2x = क्या लिखेंगे 27 years. Now here we get 5x - 2x 3x = 27। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ज़र्ब में है, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा। या हम और सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पर रहा 3 3 9, 3 9 27। x = 9 मिला हमें। अब ये x = 9 जो मिला है ये कॉमन मल्टीपल है, मुश्तरिक ज़ोफ है। अब हमें मालूम करना है प्रेजेंट एजेस उनकी, तो हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे इसलिए आभा और माँ की मौजूदा उम्रें, therefore present ages of आभा टू x 2 × x की वैल्यू हमने मालूम किए हैं 9, 2 9s are 18 ईयर्स। आभा की एज हो जाएगी 18 ईयर्स। अब मदर की एज 5x, x की वैल्यू रखेंगे हम 9, 5 9s are 45 ईयर्स। दिस विल बी द आंसर।